लेकिन हम लोगों ने जो मजहबी किताबों में पढ़ा है, जो नबियों पे उतरी किताबें उनमें जो पढ़ा है हमने, उसके हिसाब से जो आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हिसाब से वो यहीं आएंगे। हमारे हिसाब से वो यहीं आएंगे। बादशाह ने कहा पर आए तो नहीं है, पर हमारा विजदान कहते हैं, हमारा बोलते ना छठी हिस्स कहती है कि वो यहीं आएंगे। और कभी हमारा नसीब बेहतर रहा, हमारी जिंदगी में वो आ गए, तो हम खुश नसीब होंगे कि उनके हाथ पे कलमा पड़े। बादशाह ने ये सुन के ना उसको भी हुजूर का इश्क आ गया। ये बात हुजूर को देखने के बाद नहीं हो रही है, याद रखना। 1000 साल पहले करीबन ये बात हो रही है, 1000 साल पहले करीबन ये बात हो रही है। उन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग यहीं रहेंगे। बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने थोड़े दिन और स्टे किया। वो 400 आलिमों के लिए ना घर बनाए। पहली आबादी मदीने की, सुने, घर बनाए 400 आलिमों के लिए घर बनाए। जो सबसे बड़े आलिम थे ना उनके लिए ना 2 माले वाला बनाए, 2 माले वाला, 2 माले का घर आलीशान बनाए। और बनाने के बाद में ना बादशाह ने एक लेटर लिखा, शॉर्टकट बताता उसका। उसने सबसे पहले तो सलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अपना नाम लिखा तुब्बे अव्वल हुमैरी की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। और ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन आलिमों को गवाह बनाकर आपके नाम पर ईमान लाता हूँ। 1000 साल पहले की बात, 1000 साल पहले मैं आपके नाम पर ईमान लाता हूँ। और लिखा साथ में कि मैंने तोहफतन ये घर आपके लिए बनाया है, जो सिर्फ रहने के लिए वो आलिम रब्बानी को दे रहा हूँ। ठीक है, रहने के लिए इनको दे रहा हूँ, पर ये है आपके लिए, ये मेरी तरफ से तोहफा आपके लिए। और कयामत में आप मुझे भूल मत जाना, कयामत में मेरी बख्शिश करवाना। ये उसके हासिल था। अब वो 1000 साल पहले ये 400 आलिमों ने, फिर उनके बच्चे फिर लोग आए, थोड़े बहुत बसे। आहिस्ता 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 पूरा मदीना एक शहर बन गया। समझ आ रही? ये उसकी हिस्ट्री थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह कहीं पर भी हिजरत का हुक्म दे सकता था। अल्लाह ने हुक्म कहाँ कर दिया? मदीना। कहाँ का दिया? मदीने का। हुजूर मदीने गए हैं ना, तो सब लोगों ने अपने अपने, जितने लोगों ने हुजूर को इनवाइट किया था ना, आप आइए, तो लोगों ने अपने घरों को, मतलब उस पर जो भी रंगो रोगन किया, जिसको हम लोग बोलते डेंटिंग पेंटिंग कर ले, तो सब कर लिया। थोड़े चिरागे वरागे हो गए। हाँ, देसी घी में जो है वो तरह तरह के जरते और तरह तरह के पकवान सब बने कि काश, पता नहीं आज हुजूर पहली बार आ रहे हैं, किसके घर पे ठहरे, अल्लाह के नबी किसके घर पे ठहरे। ये वो खून था ना जो 400 आलिमों का था, तो कहीं तो उबाल मारना था जनाब। तो इन लोगों ने बहुत तैयारियां की। अब जितने सारे लोग हैं, सबकी ख्वाहिश है कि हुजूर हमारे घर है, हुजूर के हमारे घर है, हुजूर हमारे घर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात किया, अल्लाह इतने सारे लोग, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, इतने लोग किसका दिल? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरमान, इल्हाम कहते हैं उसको, दिल के अंदर हुजूर क्या है अल्लाह की जानिब से कि ये आपकी ऊँटनी जहाँ ठहरेगी, बस वही, आप कुछ मत बोलिए, आप लोगों से बस इतना बयान कर दें कि मैं उसके घर ठहरूंगा जहां मेरी ऊँटनी जिसके दरवाजे के आगे ठहरेगी, मैं उसके घर ठहरूंगा, मैं उसका मेहमान बनूंगा। तो वो नाका जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी जिसके ऊपर हुजूर बैठे थे, उसका नाम था किस्वा। क्या नाम था? किस्वा। किस्वा ऊँटनी चलते 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 उसने पूरे मदीने का चक्कर लगाई। ऐसा लगता था किसी चीज को ढूंढ रही।
पूरे मदीने का चक्कर लगाने के बाद वो उसी 2 मंजिला इमारत के सामने जाके बैठ गए। और वो 2 मंजिला इमारत उस आलिम रब्बानी की थी जिनकी नस्ल दर नस्ल वो चलते आया था। और उस वक्त में उस आलिम के घराने से जो शख्स वहाँ मौजूद थे, उनका नाम आज भी शायद तुमने भी कभी सुना होगा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी, इनको मेजबान रसूल भी कहा जाता है। मेजबान, मेहमान जिसके घर पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेजबान रसूल। मेरे रसूल का कितना करम है कि जो 1000 साल पहले से जो घर हुजूर के नाम पे बुक है, उसी घर में हुजूर अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लक़ब उनको क्या दिया? मेजबान रसूल। कमाल से इसको कहते हैं खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगता का भला हो। जो मांगने आया है खुद उसको भीख भी दे रहे हैं और उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि उसका भला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के एक गुलाम था, वो जो उसने लेटर लिखा था ना 1000 साल पहले, वो चमड़े पे, तो चमड़ा रोल करके ना वो आलिम के बेटों दर बेटों पास होता है। जो सबसे काबिल होता है ना उसको जाता था। ठीक है, तो अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में आया था वो, और वो उन्होंने अपने गुलाम को रखने के लिए दिया था। उसका नाम था अबू लैला। अबू लैला मतलब बच्चे का नाम होगा लैला या ऐसा कुछ मामला होगा तो उसकी वजह से लैला बोला है, अबू लैला। तो वो गुलाम है ना, जब उसको जैसे उसने देखा नाका, तो वो तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसको बता दी ना एक बात, तो चंद लोग जिनको ये बात पता थी ना, उन्होंने फौरन, अरे अबू लैला जल्दी से वो लेटर ले, जल्दी से वो भाग के गया अपने घर गुलाम। ठीक है, हुजूर पहली बार आए हैं, किसी से अभी तक मुलाकात नहीं, बस हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के घर दाखिल हो, क्योंकि नाका वहां बैठा था। अबू लैला भागते भागते अपने घर गया, अपनी कोठरी से उसने पुराना सा बक्सा खोला, उसके अंदर से वो निकाला और भाग के हुजूर के सामने आके खड़ा। कई लोग खड़े हैं, हुजूर ने उन सब के बीच में, जब वो भागते आए ना, गुलाम था उस वक्त में, गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती थी खासा, गुलाम था। हुजूर ने फरमाया इस करीब आओ, तुम अबू लैला हो। ये किताबों में लिखा है ना, तुम अबू लैला हो, और एक नहीं अनेक किताबों में ये। वो एकदम सकपका गया, एकदम मतलब बोलते ना छटपटा गया एकदम। तो उसका दिमाग, अरे हुजूर को मेरा नाम पता है। दूसरी बात ये कि इतने अमीर लोगों के दरमियान में गुलाम का नाम हुजूर पुकार के बोला। ये जो हमारा दीन है ना, ये तो शुरू गरीबों से हुआ है, समझे। तो अबू लैला हो, तो उन्होंने फौरन सवाल किया, या रसूलल्लाह आप मेरा नाम जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे लेटर देने आए हो। ला वो रुक्का मुझे दो। उन्होंने रुक्का दिया, हुजूर ने सबके सामने वो रुक्का ऐसे खोल के हुजूर ने वो पढ़ा पूरा लेटर। और फिर हुजूर ने उस बादशाह के लिए 1000 साल पहले एक लफ्ज कहा, है ये मेरा सौलेह भाई, ये मेरा सौलेह भाई। और हुजूर ने, मतलब होता है ना कि आदमी खुद से बात करता है या किसी की याद में बातें करता है, तो हुजूर ने उसकी याद में बात की। कहा, तुमने लिखा है कि मैं तुम्हें कयामत में भूलूं नहीं, यकीन करो कि मैं तुम्हें कयामत में भूलूंगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु, इसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-10 महीने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर रहे, मगर लेटर है, लिखा पढ़ी में बात है कि वो हुजूर का घर है, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर को लिया नहीं। तोहफतन उन्होंने वो घर अबू अय्यूब अंसारी को ही रहने दिया। समझ आ रही बात? ये है मदीने की हिस्ट्री, ये है मदीने की तारीफ। ठीक है, अल्लाह करीम हम सबको जिंदगी में कम से कम एक मरतबा मदीना शरीफ।